Dear students, it's our first lecture of the tense series, and in this lecture, we will basically try to define tense as a word, and we'll also know what tense means as a term. All right. So, सबसे पहले tense को हम दो तरह से define कर सकते हैं as a word and tense as a term. You can clearly see here tense as a word. जब हम बात करते हैं तो टेंस एज अ वर्ड दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस एज अ नाउन एंड देन द वर्ड टेंस एज एन एडजेक्टिव. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं व्हाट टेंस मींस एज अ नाउन. जब हम इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो तब टेंस के क्या मीनिंग होते हैं. एक्चुअली टेंस जो है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम. ठीक है. स्टूडेंट्स, जो लैटिन रूट है टेम्प, TEMP, टेम्प, ये जो रूट है इसका मीनिंग होता है टाइम. जैसे आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, कंटेम्पररी, टेम्पररी, ऑल दीज वर्ड्स दे रिलेट to the meaning of time in any respect, in almost all respects. All right. So tense जब आप नाउन के तौर पे बात करेंगे तो इसका मतलब होगा टाइम, जिसको हम उर्दू में ज़माना कह सकते हैं. जबकि इसका दूसरा मीनिंग एज एन एडजेक्टिव जो है टेंस का, दैट इज यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड टेंस यूज्ड एज एन एडजेक्टिव विच मीन्स अपसेट, नर्वस और ट्रबल्ड. यानी परेशान या टेंस या अपसेट या नर्वस, इस तरह के मीनिंग आपने सुने होंगे. तो ये तब इसके मीनिंग होते हैं जब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है. ऑलराइट. Now we'll go to understand what tense means as a term. यानी इस्तिलाह में जब हम tense पढ़ते हैं तो तब इसके क्या मीनिंग होते हैं. Tense as a term can be defined a form of verb which tells us time of an action. Now students, keep in mind कि इस definition में tense की दो important बातें हैं. एक form of verb और दूसरी important बात है time of an action. तो टेंस हमें जब इस्तिलाह में हम टर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो टेंस का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हमें किसी भी एक्शन यानी किसी भी काम, किसी भी अमल का टाइम या वक्त बताती है. ऑलराइट. डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि वर्ब की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, मुख्तलिफ जो फॉर्म्स होती हैं. जैसे आपने सुना होगा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है. ये इसमें से कोई ना कोई फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जिस तरह से हम टेंसेस पढ़ते हैं तो सब टेंसेस में किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, और किसी में जो फोर्थ फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं या ING फॉर्म कहते हैं, वो इस्तेमाल होती है. तो इस तरह की किसी न किसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा तो उसको हम टेंस कहेंगे. अब दूसरा जो पार्ट है डेफिनेशन का, अब इसके पहला पार्ट तो ये बताता है कि इसकी जो ऑस्टेंसिबली यानी इसकी जो अपीयरेंस होगी फिजिकली, ये वर्ड किस तरह का होगा, वो नाउन नहीं होगा. नाउन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसका मीनिंग टाइम होता है, लेकिन जब ये टर्म में इस्तेमाल होगा तो ये हमेशा ये वर्ड जो होगा वर्ब होगा. ठीक है. उसको हम टेंस कहेंगे. और उसका फंक्शन क्या होगा, ये उसका फंक्शन ये होगा कि वो हमें बताएगा टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई भी जो एक्शन है वो किस टाइम में हुआ है, ये उसका फंक्शन होता है हमें बताना. ठीक है जी. एडिशनली, क्योंकि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे जाके आगे. तो इसका जो काम होता है ये हमें ये भी बताता है कि कोई भी एक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है या कितना इनकम्प्लीट है. सो इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ एन एक्शन. ऑलराइट. कि कोई भी एक्शन कितना कंप्लीट है और कितना इनकम्प्लीट है, यानी कॉन्टीन्यूस है या किस स्टेज में है. तो इट ऑल्सो टेल्स अस द डिग्री ऑफ द एक्शन. आई होप कि आपको ये टेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी. इसके दोनों पार्ट्स अपने माइंड में रखने हैं. वी विल फर्दर एलेबोरेट दीज टू पार्ट्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो पहला जो पार्ट है हमारी डेफिनेशन का, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हुई हैं. मिसाल के तौर पे वी आई हैव टेकन a verb go here as an example to illustrate what forms of verb are actually or how many forms of verb are there. So go की हमने यहाँ पे 5 फॉर्म्स लिखी हुई हैं. फर्स्ट फॉर्म इज़ go, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं. सेकंड फॉर्म इज़ went, which is also called past form. थर्ड फॉर्म इज़ gone, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको कहते हैं. फोर्थ फॉर्म इज़ गोइंग, विच इज़ कॉल्ड फोर्थ फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं. फिफ्थ फॉर्म जो है गोज़ है इसकी, जिसको S और ES फॉर्म भी
कहते हैं, बिकॉज वी हैव एडेड es with the word go, that's why we call it s or es form. So ये पहला पार्ट है हमारी डेफिनेशन का, जिसमें हमने कहा था कि टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो उनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है टेंस की. ऑलराइट, और ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं, तो ये वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सेकंड जो पार्ट है हमारी डेफिनेशन का, वो था कि इसका जो फंक्शन है टेंस का, वो हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन. ऑलराइट, टाइम ऑफ एन एक्शन. यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स में, जिसमें से एक को हम कहते हैं मेन वर्ब, दूसरे को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. अब इन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस वी हैव क्लासिफाइड दीज वर्ब्स इनटू मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको आप कहते हैं. पहला जो हमारे पास मेन वर्ब है, इसका और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स टू द वर्ड एक्शन हेयर, सो यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है वो हमें बताना है एक्शन. सो मेन वर्ब शोज एन एक्शन. मिसाल के तौर पे प्ले, रीड, राइट, ये सारे एक्शंस हैं जो कि हमें मेन वर्ब के थ्रू पता चलते हैं. अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताता है. ठीक है जी. सो इट टेल्स अस टाइम ऑफ एन एक्शन, कि किस टाइम पे वो एक्शन हुआ है. यानी प्ले, रीड, प्लेइंग, रीडिंग या राइटिंग का जो कोई एक्शन है वो कौन से टाइम में हुआ है, ये बताने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब दैट शुड हेल्प और दैट हेल्प्स एक्चुअली द मेन वर्ब in order to let us know what time is it in which that very action has been performed. So यहाँ पे बी जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स की. अब इसका फंक्शन समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. ऑलराइट, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है ही और ब्लैंक है आगे जगह, गोइंग टू स्कूल. नाउ ही गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वी नो दैट गोइंग इज द मेन वर्ब बिकॉज इट टेल्स अस द एक्शन, कि यहाँ पे एक्शन जो है वो गोइंग या जाने का काम हो रहा है. अब वी डोंट नो कि ये कौन से टाइम से ताल्लुक़ रखता है, यानी किस टेंस का जुमला है. ठीक है, क्योंकि गोइंग की जो आईएनजी फॉर्म है वो 6 टेंसेस में इस्तेमाल होती है, 3 कॉन्टीन्यूस टेंसेस में और 3 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में. इन सब 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म या गोइंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है. तो अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये गोइंग कौन से टेंस है. एक्शन तो पता है क्योंकि इसका काम एक्शन बताना है, लेकिन ये जो टाइम वाला काम है ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम है, फंक्शन है, ये हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं इज़, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल. मिसाल के तौर पे हमने इज़ लगा दिया, तो इज़ से हमें पता चलेगा कि ये टाइम जो है ये प्रेजेंट टाइम है. अगर हम इसको वॉज कर देते हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये टाइम हो जाएगा पास्ट. अगर इसको हम विल बी कर देते हैं, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, तो टाइम हमें हो जाएगा हमारे पास फ्यूचर. तो अब यहाँ से हमें ये समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है मेन वर्ब की इन टेलिंग द टाइम ऑफ द एक्शन. तो किसी भी एक्शन का टाइम क्या होता है ये बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और एक तरह की ये हेल्प ही कर रहा होता है मेन वर्ब की, इसलिए इसका नाम भी हेल्पिंग वर्ब है. आई होप इट्स क्लियर. इस वीडियो में हमने कोशिश की कि हम पहले तो ये जानें कि व्हाट इज़ टेंस, और उसको हमने दो तरह से डिफ़ाइन किया कि टेंस वर्ड के लिहाज से उसकी क्या मीनिंग होते हैं, और फिर टर्म के लिहाज से टेंस के क्या मीनिंग होते हैं. उसी टर्म के दो हिस्से थे. पहला हिस्सा था कि टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसको हमने डिफ़ाइन किया कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. उसके बाद दूसरा उसका हिस्सा था कि उसका फंक्शन ये होता है कि टेल्स अस टाइम ऑफ एन एक्शन. सो वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट टाइम ऑफ एन एक्शन मीन्स. तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट वर्ब्स आए, जिनमें से एक का फंक्शन है मेन वर्ब जिसका फंक्शन एक्शन बताना, और एक को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब बिकॉज ये हमें टाइम बताता है उस एक्शन का. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सम अप द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस. In our further lectures, we'll try to understand more about tense and aspects, and हम उसकी construction भी सीखने की कोशिश करेंगे. So I hope this helped you. Thank you so much for watching.